क्योंकि आगे जाने का हमें रास्ता बिल्कुल भी नहीं पता है। हम जो है जो कि रेलवे स्टेशन, ये मेरे पीछे आप देख सकते हो, यहाँ पर उतर गए हैं और यहाँ से बाबा बैद्यनाथ की जो यात्रा है वो शुरू होती है। झारखंड में देवघर रेलवे स्टेशन भी पड़ता है, बट जस्टी रेलवे स्टेशन आपको बाबा बैद्यनाथ मंदिर के काफ़ी पास पड़ता है। रेलवे स्टेशन आपको कुछ शंख की आकृति में बना हुआ मिलेगा। ना ऑटो भी बहुत किचकिच ये देख सकते हो हर जगह ना, बहुत हमारी भी किचकिच हो गई। ये लोग बहुत आर्गूमेंट करते हैं कि कितना देंगे। तो फाइनली हमारा 3 लोगों का 70 रुपये में फाइनल हुआ है, मतलब प्राइवेट, जिसमें वो किसी और को नहीं बैठाने वाले हैं। और कुछ इस तरह की ये ऑटो आपको ग्रीन टैक्सियाँ मिल जाएंगी। देवघर की चाय पीना ना भूलें, बहुत ही टेस्टी चाय। जो मार्केट है ना पूरी ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब हम जा रहे हैं दर्शन में, पूरी मार्केट वगैरह ये आप देख सकते हो। फाइनली हम पूरा रेडी होकर अब जा रहे हैं बैद्यनाथ धाम के लिए। पूरा स्ट्रेट रोड है, पूरी रोड में मार्केट लगती है। जो आपको ये प्रसाद वगैरह कुछ लेना है तो आप ये ले सकते हो। और कैसे क्या दर्शन होने वाले हैं ना, आई थिंक अभी सब बोल रहे हैं 3 से 4 घंटे लगने वाले हैं। लेट्स सी कि हमें कितना टाइम लगेगा यहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो और अगर आप VIP एंट्री या जल्दी दर्शन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको 600 पे करना पड़ेगा। बट मैं तो लाइन में लग के करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने 2-3 बार VIP दर्शन किए हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, बाद में जाके सब लेट से जाते हैं। पांडा बहुत मिलेंगे, आपको ध्यान देना होगा, जो कि मम्मी जिनसे आर्गूमेंट कर रही है मैं कराऊंगा दर्शन, मैं कराऊंगा। तो बाकी आप थोड़ा सा आके देख लेना हम कैसे दर्शन करने वाले हैं ना, सब कुछ अभी आपको आगे इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे छोटे बप्पी लहरी किसके साथ सेल्फी जरूर लीजिए, बहुत सारे लोग। तो जो है मंदिर का मेन द्वार है, यहाँ से शुरू होता है। और आई थिंक हम मंदिर प्रांगण में जो है एंटर कर चुके हैं। अभी हम जिस द्वार से अंदर आए हैं, यहाँ पर आप पांडा के थ्रू VIP दर्शन 300 रुपए देकर डायरेक्ट गर्भगृह में एंटर कर। तो आप ओवरब्रिज देख रहे हो और जहाँ से जहाँ तक गया है ना, ये जनरल लाइन के लिए है और हम लोग प्रेफर कर रहे हैं हम जनरल लाइन में ही जाएंगे। आप देख रहे हो ना, ये पूरा लंबा सा इसी को फॉलो करते हुए चले जाइएगा। आई थिंक किसी से पूछिएगा हमने ये, वरना पंडा वगैरह जो है बस आपके पीछे पड़ जाएंगे। और ये चलते चलते प्रसाद कुछ देने वेने के लिए लेना है तो ले सकते हो। थक जाओ तो फूड स्टॉल वगैरह भी आपको मिलेंगे। जा रहे हैं अभी तो लाइन में भी नहीं लगे हैं, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। आई विश इतना लंबा सफ़र करके आए तो भोलेनाथ और जल्दी दर्शन दे ही देंगे, बोले बाबा बैद्यनाथ। तो फाइनली गए जो जनरल एंट्री है वहाँ पे हम आ चुके हैं और कुछ इस तरह से ये पूरा जाने वाला है। यहाँ पे भी ये देखिए पांडा आपको लूटने के लिए बैठे हैं। और खैर इनका यही बिजनेस ऑफ इनकम यही होता है। क्योंकि 4 बजे के बाद जनरल एंट्री बंद हो जाती है। तो अभी आपको मेरे पीछे कोई नहीं दिख रहा है और ये जो बैरिकेडिंग दिख रहे हैं, आप इसी के थ्रू आपको घूम के अंदर जाना है। और ये जो आप शिव पार्वती का गठबंधन देख रहे हैं, अगर आप नए कपल हैं और आपकी कोई मन्नत पूरी हुई है तो आप इस गठबंधन को चढ़ावे के रूप में यहाँ पर चढ़ा सकते हैं, जो इससे शिव पार्वती जी का गठबंधन बंधा दिया जाता है। बोलो लगाओ, बोलो हर हर महादेव। सो गाइस अभी हम लोग दोपहर को 3:15 बजे से लगे थे, अब शाम को 6 बज गए हैं और अभी तक जो यहाँ की भीड़ है एज यू कैन सी अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। तो चारों तरफ भीड़ ही भीड़ आपको दिखने वाली है। देखते हैं कितनी देर में हमें दर्शन होते हैं। और मैं बता दूँ 4 बजे के बाद जो यहाँ का जनरल एंट्री गेट है वो बंद कर देते हैं। पहले आपको पार्वती मंदिर मिल जाएगा। तो फाइनली हमारे जो बाबा बैद्यनाथ के दर्शन है वो बहुत आराम से हो गए। मैंने पहली बार ज्योतिर्लिंग को टच किया और जो पूरा कमल का फूल और जो उसमें धतूरा वगैरह था सब कुछ उनके ऊपर रख दिया भगवान जी के ऊपर। और उनसे प्रसाद में फूल भी मैं ले आई हूँ। तो ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, तो सारा फोकस आपको रखना है जो भगवान बैद्यनाथ पे, अदरवाइज आप मिस कर जाओगे। और आगे का जो डिटेल है मैं आपसे शेयर करूँगा। मैं यहाँ पे देख रही हूँ जैसे कि लिखा है श्री श्री 1008 रावणेश्वर बाबा बैद्यनाथ धाम। अगर आप चाहो तो कुछ इस तरह से बाहर से बाबा बैद्यनाथ की आरती वगैरह कर सकते हैं, जो कि हमने भी की। और जो भी सारे आसपास के मंदिर थे उनको भी बाहर से नमन किया, भगवान की आरती करी। उसके बाद हम बाबा बैद्यनाथ के जस्ट सामने माता पार्वती का मंदिर है वहां गए और उनका श्रृंगार जो तैयार हो रहा था हमने उसे देखा। आप सभी को पता है कि रावण जो था वो बहुत ही ज्यादा अभिमानी था और उसे बहुत ही ज्यादा घमंड था। तो वो चाहता था शिव जी जो है
उसके लंका में उसके साथ रहें। के लिए उसने क्या किया, कैलाश पर्वत पे गया और शिव जी से बोला कि आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो शिव जी ने बोला ऐसे तो नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारे साथ चलूँ, बट वो अपनी हट पर माना नहीं, तो शिव जी को ले जाने लगा। तो शिव जी ने कहा कि मेरी जो लिंग है, आप जो मुझे ले जा रहे हो, तो एक बात याद रखना, रास्ते में मुझे कहीं पर रखना नहीं। अगर तुमने कहीं रख दिया तो मैं वहाँ से हिलूंगा नहीं, मैं वहीं पे बस जाऊँगा। तो जब रास्ते में, तो सभी देवी देवता जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। तो उन्होंने कहा कि अगर शिव जी चले गए तो कैलाश पर्वत पे कौन रहेगा। तो सभी देवी देवताओं ने प्लान बनाया कि रावण को, जो शायद इंद्र देवता थे, वो रावण को रास्ते में बालक रूप में मिले। रावण को लघु शंका लगाई, क्योंकि जो गंगा जी हैं उसके जो पेट में है वो समा गई थी। और फिर रावण को जब लघु शंका लगी तो उसे एक बालक मिला जो कि शायद इंद्र देवता थे। तो उनसे बोला कि इन्हें पकड़ो, इन ज्योतिर्लिंग को पकड़ो, मैं अभी आ रहा हूँ, और देखो इसको ध्यान रखना कि इसको जमीन पे मत रखना, ठीक है। तो बालक ने कहा ठीक है आप जाइए, बट जब जल्दी आ जाइएगा। बट क्योंकि रावण के पेट में जो है गंगा समाई हुई थी, तो उसकी जो लघु शंका है वो समाप्ति नहीं हो रही थी, वो काफ़ी देर तक चलती रही। और बिकॉज क्योंकि ये सारा प्लान देवताओं का था, तो इंद्र देवता ने उनको देवघर में वहीं पर रख दिया, और जिस वजह से तब से यहाँ पे बाबा बैद्यनाथ जो है वो यहाँ पे विराजमान हो चुके हैं। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने ऐसा सुना है, आई डोंट नो, बट कि यहाँ पे ना जो जेल वगैरह है वहाँ से यहाँ पर जल भी आता है, क्योंकि कोई जेलर थे, उन्होंने यहाँ पे ऐसी प्रथा स्टार्ट की थी, जो भी कैदी वगैरह है, यहाँ की माला वगैरह है, वो कैदी वगैरह ही बनाते हैं। सो गाइस, चलिए आपको बाबा बैद्यनाथ जो कि झारखंड देवघर में, उनका श्रृंगार दिखाते हैं। गाइस फाइनली अब हम बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करके और उनका श्रृंगार देखकर अब जा रहे हैं डिनर के लिए। और 4.5 घंटे लगभग हमें लगे। जनरल में हमने दर्शन किया, बट एक चीज़ बहुत मुझे बुरी लगी, जब मैं अंदर ज्योतिर्लिंग के गई तो मुझे मतलब ऐसे मेरा सर पकड़ के नहीं आपको देना। सो गाइस फाइनली अभी हम आ चुके हैं माँ लक्ष्मी भोजनालय। ये आप मेनू कार्ड देख सकते हो, कुछ इस तरह से ये पूरा आपको जाने वाला है। ये आप रेट चार्ज वगैरह सब देख सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा फूड मुझे लगता है थोड़ा सा कॉस्टली, और क्वांटिटी वगैरह बहुत ही ज़्यादा कम है। मतलब आपको अगर आपको ये 100 रुपये का देगा तो इतनी छोटी सी कटोरी में आपको हाफ प्लेट देंगे, फुल प्लेट आपको बस इतना होगा। और बट यहाँ पे अभी हमने शायद 150 रुपये की एक थाली ऑर्डर की है। देखते हैं क्या और कैसा खाना आने वाला है, वो आपको सब मैं बताने वाली हूँ। ये आप देख सकते हो, पनीर की सब्ज़ी, दाल, कर्ड, रोटी, अचार, मिक्स सब्जी, ये सैलेड वगैरह, तो कुछ इस तरह का ये पूरा खाना आया है। खाने का टेस्ट और क्वांटिटी वाज सो गुड। ये बता रहे हैं शंखा पोला कुछ यहाँ पे, अगर आप आते हो बैद्यनाथ धाम में तो ये कुछ सुहाग का अगर आपको लेना है तो ये ले सकते हो। 100 रुपये में 2 आपको ले सकते हो। ये कितने का है वाला? ये भी 350 का, ये आपको 350 का। गुड मॉर्निंग गाइस, और आज है हमारा देवघर में डे 2, और अभी हम जा रहे हैं। सबसे पहले आई थिंक हम जाएंगे तपोवन, और देन वहाँ से कुछ 3-4 किलोमीटर में पड़ेगा हमारा त्रिकुट पर्वत। देन वहाँ से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है बाबा बासुकीनाथ। एंड देन मे भी होगा तो हम नौलखा हार मंदिर जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बाबा बैद्यनाथ का नाम लेके डे 2 की। और आज ही हमारा लास्ट डे है यहाँ पर। हमारा आप होटल देख रहे हो, सामने ही देख रहे हो भोला चार पांडा, इस तरह के आपको बहुत सारे होटल्स मिलेंगे। बहुत ही डिसेंट सा होटल है ये, बिकॉज यहाँ पे आने के बाद आपको सिर्फ स्टे करना होता है। लाइक आप लगेज रख के आपको फिर मंदिर के दर्शन करने होते हैं। कल भी पूरा दिन हम सिर्फ रूम में जाके सोए थे, और आज हम सुबह निकल चुके हैं अदर प्लेसेस को विजिट करने के लिए। तो आई थिंक डिसेंट जिस लाइफ में आपको यही ऐसे ही होटल करेंगे, आप लाइन से देख सकते हैं। हमारा होटल बहुत ही सिंपल एंड डिसेंट था, जहाँ पे हम सिर्फ सोते, पूरा टाइम हमने घूमा। सो गाइस, अब हम मंदिर के लिए निकल चुके हैं। सुबह के बज रहे हैं 7। तो वैसे तो कल दिन में बहुत गर्म थी, मुझे लग रहा था बहुत गर्म, बट अभी बहुत ठंड भी लग रही है। तो ऑटो से जा रहे हैं, और ऑटो में कितना रुपए का फेयर है और क्या है सब कुछ हम आपको आगे मैं वीडियो में बताने वाली हूँ।
बासुकीनाथ मंदिर जाते हुए आपको काफ़ी सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। सावन के मौसम में ये काफ़ी हरे भरे आपको मिलेंगे। दूर से ही आपको तपोवन पर्वत देखने को मिलेगा। ठंड बहुत ज़्यादा थी, इसलिए अपने साथ वूलन कपड़े कैरी ज़रूर करें। तो गैस फाइनली अब हम आ चुके हैं डे 2 में, जो पहला हमारा पॉइंट है जहाँ पे हम दर्शन करने जा रहे हैं बाबा बासुकीनाथ, जो कि आपका बाबा बैद्यनाथ जो मंदिर है उससे लगभग 45 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पे आपको। इस तरह से यहाँ का आई थिंक जो रास्ता है इसी के अंदर से हम जाने वाले हैं। इसका फूल है और बीच का ये जल आपको मिलेगा कुछ इस तरह से। इसमें क्या क्या है, कमल की माला, गेंदा के फूल। बाबा बासुकीनाथ मंदिर आपको ना कुछ बैद्यनाथ मंदिर की ही तरह नज़र आएगा, काफ़ी खूबसूरत, बट यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। चलिए मैं आपको एक छोटे से भक्त से इंट्रोड्यूस कराती हूँ। सामने बाबा बासुकीनाथ है जो कि 1008 ज्योतिर्लिंग कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, और सामने इनके जस्ट पार्वती मंदिर पड़ता है। ये सामने जो ऊपर ये आप देख रहे हो, मतलब मुझे अब पता चला कि इसे बोलते हैं शंकर जी एंड पार्वती जी का जो गढ़ पड़ेंगे, माँ तारा, माँ सोड़सी एंड माँ भुवनेश्वरी का। चलिए आपको दिखाते हैं। ऐसे बाहर चित्रकारी वगैरह भी शिव शंकर की देखने को मिलेगी। तो भी आप यहाँ पे करवा सकते हो, जिसकी आपको 50 रुपये देन एंड देयर आपको फोटोग्राफ दे देंगे। हमने बासुकीनाथ जी के दर्शन के लिए यहाँ पे भी थोड़ी सी भीड़ थी। लोग कहते हैं कि भीड़ नहीं थी, बट यहाँ पे भी भीड़ थी। और यहाँ के जो ज्योतिर्लिंग है वो आपको, अगर उसके कलर की बात करें, वो गुलाबी कलर के आपको देखने को मिलेंगे। थोड़े से बड़े हैं अदर ज्योतिर्लिंग के कंपेयरिंग में। ये छिन्न मस्तिका का भी आपको यहाँ पे मंदिर मिलेगा। माता बगलामुखी का मंदिर क्या है ना, तो जिस तरह का एक है प्रचलन, जो कि इस तरह से अगर आपको आरती वगैरह ना, ये श्री श्री 1008 बाबा बासुकीनाथ धाम प्रवेश, तो यहाँ पे आपको ये सेल्फी पॉइंट मिलेगा, फोटो वगैरह आके खिंचवा सकते हो। सो फाइनली गाइस अब हम आ चुके हैं त्रिकुट पर्वत में। बासुकीनाथ के बाद सेकंड जो हमारा स्पॉट है, देख सकते हो। ऐसा कहा जाता है कि त्रिकुट पर्वत, इसे त्रिकुटा पर्वत भी कहा जाता है, और 3 पर्वत यहाँ पे मिलते हैं। और रावण जब बाबा बैद्यनाथ को देवघर में रख दिया था, तो वापस यहाँ पे आया था बाबा भोलेनाथ को लेने के लिए, लेकिन वो यहाँ पे देवघर में बस चुके थे। और यहीं पे आगे ना रावण का कोई हेलीपैड है, जहाँ पे कहते हैं उसका जो पुष्पक विमान है वो यहीं पे उतरता था, अकॉर्डिंग टू रामायण। कुछ इस तरह से सीढ़ियों से होके आपको चलना है। और यहाँ पे बंदर वगैरह बहुत है, अपना और अपनी चीज़ों का ध्यान दें, इसलिए मैंने बाल बांध दिए। और वहाँ बोलते हैं ऊपर सीता की रसोई, अगर आप देख रहे होंगे, प्राचीन शिव मंदिर, प्राचीन पार्वती मंदिर के आपको दर्शन होंगे। और ये पूरा पहाड़ आप देख सकते हो कुछ इस तरह से। करने का जल, अगर जल से अगर हाथ धोना है, चढ़ के जाओगे माँ वैष्णवी काली जी का मंदिर पड़ेगा। एंड देन यहाँ से पहाड़ों का व्यू। इस तरह के फोटो वीडियो शूट कराने ना, तो मिंटू को नमकीन हाथ में लेकर बुला सकते हो, जैसे कि आप देख रहे हो नमकीन खा रहा है वो। ये लॉकेट वगैरह देख रहे हो कुछ इस तरह से, 30 रुपये में ना इस तरह के लॉकेट वगैरह आप ले सकते हैं। काफ़ी प्यारे से हैं यार, प्राइस भी मुझे रीजनेबल लगा। सो गाइस अब हम जो थर्ड प्लेस है आज का, वो है तपोवन पर्वत। वहाँ पर आ चुके हैं। बता रहे हैं 11 गुफा, 7 छोटे छोटे से मंदिर हैं। और प्रसाद पास में ना आपको कुछ खीरा वगैरह बेर टाइप के आपको बंदरों को खिलाने के लिए फूल वगैरह प्रसाद के रूप में चलता है। चलिए दिखाते हैं आपको। वहाँ से आए और इधर जाएंगे लक्ष्मी नारायण, जैसा कि ये बोल रहे हैं। सामने ये बाबा, थोड़ा सा अलर्ट होकर आइए। मंदिर आपको छोटे से शिव जी का ये पड़ेगा। यहाँ पर सामने दुर्गा जी मिलेंगी, सॉरी काली जी। बता रहे हैं सीता जी की, अब तो वो विश्राम करती हैं। विश्राम कहाँ है, बस इतना ही है। ओके, कुछ इस तरह से है बस। तपोनाथ शिवाय मंदिर। आओ देखो इनके,
वहाँ जाकर बैठ जाइए वहाँ जाके सामने जाइए ना पत्थर पर वहाँ और बैठ जाओ, कुछ नहीं करेगा वो। इधर देखो, इधर बैठ जाइए दीदी वहाँ सामने जाके, कुछ नहीं करेगा। बंदर को पत्ता खाया, ये तो नहीं खाया। भाई तो मूली के पत्ते खाते हैं। मूली के पत्ते खाते हैं, ये सब मत लीजिएगा अगर आपको नीचे से ले रहे हो। नहीं खाएगा भाई। चने वगैरह देखते हैं, ये भी चने भी नहीं खा रहे हैं, बहुत भाव खा रहे हैं। नीचे का व्यू कुछ इस तरह से, तपोवन का ऊपर का व्यू कुछ इस तरह से। जब भी कहीं मैं ऐसी जगह चलती हूँ, ट्रैकिंग करती हूँ, मुझे चोपटा और केदारनाथ की याद आ जाती है। चलिए थोड़ा सा कुछ आपको तपोवन के बारे में बता देती हूँ। तपोवन जैसे कि नाम से पता चलता है, ये एक तपोस्थल है जहाँ पे ऋषि मुनि वगैरह ने यहाँ पे तप की थी। और ऐसा कहते हैं अकॉर्डिंग टू रामायण, यहाँ पे वाल्मीकि जी भी आए थे। और जो यहाँ के लोकल्स हैं उनके लिए ये एक पिकनिक स्पॉट का भी काम करता है। ये आपको देवघर से लगभग 30 किलोमीटर दूर पड़ता है। आपका खुद का व्हीकल है या आप ऑटो वगैरह करके आप यहाँ से आ सकते हो, जो रिजर्व करके ही आइएगा, अदरवाइज 300-400 रुपये से तो कम नहीं लेने वाले। बैठे हुए ये देख सकते हो ऊपर का पूरा व्यू। अच्छा, तपोवन के जो टॉप फ्लोर है वहाँ पे आ चुके हैं। अभी तक तो बहुत ठंडक लग रही थी, जितना आप ऊपर हाइट पे आओगे गर्म भी लगेगी। झारखंड में बेसिकली मुझे लगता है दिसंबर है तो अभी भी यहाँ पे गर्म हो रही है। बाकी मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ कुछ इस तरह से। ये आप देख सकते हो आज का व्यू, पहाड़ का पूरा व्यू देख सकते हो कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ जा रहे हैं, जैसे कि बताया जा रहा है यहाँ कोई गुफा है, अंदर जाने का रास्ता। और अंदर जाके ये दरार जो है कहते हैं, इसी के अंदर आपको हनुमान जी का मंदिर और शिव जी का मंदिर इसी दरार के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं। अगर आपके साथ छोटे बच्चे या फिर बुजुर्ग हैं, मैं आपको यहाँ से जाने का सजेशन बिल्कुल भी नहीं दूंगी, क्योंकि ये आपको मिसगाइड करते हैं और आपको सही रास्ता बताने के लिए आपसे पैसों की डिमांड करते हैं। मुझे ये रास्ता है ना, थोड़ा सा आपको देख के आना पड़ेगा। उस वक्त मैंने कुछ सूट वगैरह नहीं चाहिए था। पहाड़ बहुत पतला रास्ता है, अगर आप देखोगे। अब हम इधर से ये वापसी का रास्ता है। बच्चे जो है अपना मिसगाइड करेंगे, तो ये वाला रूट हमने जो चुन लिया है बहुत ज़्यादा टफ पड़ा है और आगे जाने का हमें बिल्कुल रास्ता नहीं समझ में आ रहा है। तो आप जब यहाँ पे आना, ये वाला रिस्क मत लेना, क्योंकि आगे जाने का हमें रास्ता बिल्कुल भी नहीं पता है। हमारा आज का लास्ट डेस्टिनेशन था नौलखा मंदिर, जिसे वहाँ की महारानी ने किसी संत के कहने पर पूरे 9 लाख रुपए दान में देकर इस मंदिर का निर्माण करवाया था, क्योंकि इसे बनने में लगभग 9 लाख रुपए का खर्चा आया था। इस वजह से इस मंदिर का नाम नौलखा मंदिर रख दिया गया। ये मंदिर राधा कृष्ण को समर्पित है। इसके अलावा इस मंदिर में विजिट करने का टाइम सुबह 7 से लेकर दोपहर को 12 बजे, शाम को 2 बजे से लेकर 7 बजे तक आप इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। बेसिकली ये इसके आर्किटेक्चर के लिए ज्यादा फेमस है। तो ये हमने सांभर की प्लेट मंगाई, जिससे जो हमें 100 रुपीज़ की पड़ी है, सांभर, रायता और ये। तो आज शाम हमारी 5 बजे की ट्रेन है और हमने सोचा क्यों ना हम जल्दी से 3 बजे ऐसा लाइट खाना खाएं जो कि रात तक हमें डाइजेस्ट हो जाए। तो गाइस, जैसे कि आज हमारा सेकंड डे और शाम को हमारी ट्रेन है, तो मैं चलिए आपको बता देती हूँ कि कितने दिन की ट्रिप आपको प्लान करनी चाहिए, वेदर एंड आपकी जो भी आइटिनरी वगैरह। पहले तो अगर आप यहाँ का प्लान कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप 2 दिन का ट्रिप का प्लान करिए। बेस्ट वेदर की अगर बात करते हैं तो आई थिंक विंटर होगा, क्योंकि यहाँ पे विंटर में जब हम लास्ट दिसंबर है हमारा ये, तो यहाँ पे बहुत गर्म है। और अगर आप आई थिंक समर्स में आओगे तब तो बहुत ज़्यादा गर्म होने वाली है। सो डेफिनेटली अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पे विंटर लाइक आप यहाँ नवंबर से लेकर मार्च के बीच में विजिट कर पा रहे हो, तो मैं सजेस्ट करूँगी अगर आपकी ट्रेन मॉर्निंग की है तो मॉर्निंग में आके सबसे पहले आप यहाँ से जो भी लोकल वगैरह, जो दूर वगैरह जो चीज़ें हैं यहाँ से
तो आप सबसे पहले बासुकीनाथ अगर जाना चाहते हो, जो कि सबसे ज़्यादा दूर यहाँ से पड़ता है, लगभग 50 किलोमीटर दूर है यहाँ से, 45 किलोमीटर लगभग। अब आना जाना है शायद वन साइड का 45 किलोमीटर पड़ता है। तो आप सबसे पहले आप होटल वगैरह में चेक इन वगैरह करें। बासुकीनाथ, देन नव दुर्गा मंदिर, तपोवन, त्रिकुट पर्वत और नौलखा मंदिर जा सकते हैं, और एक नंदन पहाड़ करके अगर आप जाना चाहो तो, बट मैं नहीं सजेस्ट करूँगी बिकॉज इट्स काइंड ऑफ लाइक अ स्मॉल पार्क फॉर द किड्स, तो मैं नहीं बिल्कुल सजेस्ट करूँगी कि आप वहाँ जाइए। ये रहा, आप इतना घूम सकते हो। देन वहाँ से आने के बाद शाम तक आ जाइए, बट बिफोर अगर आप 4 o'clock आ रहे हो तभी आप लाइन में लगना, अगर आप जनरल वाले से जा रहे हो, क्योंकि तभी आपको भगवान के ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे। बट अगर आप आफ्टर 4 o'clock आते हो तो वहाँ पर जो जनरल की जो लाइन है उसे वो बंद कर देते हैं, ठीक है। और मंदिर जो है सुबह 6 बजे के अराउंड से लेकर रात को 10 बजे तक खुलता है, बट जनरल वाली लाइन है जो आपको शाम को 4 बजे के बाद बंद हो जाती है। बट अगर आप पांडा वगैरह के थ्रू जाते हैं तो आपको जल्दी आपको डायरेक्ट एंट्री देंगे। पर समर्स में आते हो लाइक इन दिस टाइम तो आपको 300 पर हेड लेंगे VIP एंट्री के, और अगर आप लाइक अगर आप सावन के टाइम आते हो तब आपसे ये 600 रुपीज़ पर हेड चार्ज लेते हैं। सावन में अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड देखने को मिलेगा, बिकॉज हमें लाइक आई टोल्ड यू कि मैं यहाँ पे लास्ट दिसंबर में हूँ। अभी हमें कल दर्शन करने में जनरल लाइन से हमने किया तो हमें 4.5 घंटे आराम से लग गए। और याद रखिए जब आप लाइन में लग रहे हो तो आप थोड़ा बहुत खाने पीने का ले लें, पानी वाटर बॉटल वगैरह रखें, लाइट कपड़े पहन के जाएं अगर विंटर में भी आ रहा है, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गर्म वगैरह पड़ती है। हैवी कपड़े पहनना अवॉइड करें, लहंगा वगैरह काइंड ऑफ। तो ये इस तरह से आपको दर्शन कर लेना है, फिर बाहर आइए, आप आ चुके अपने होटल। अब हम होटल की बात करते हैं। होटल की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 1500 से लेकर 1000 रुपीज़ तक में आपको बहुत ही अच्छे होटल्स मिल जाएंगे। और लाइक जैसे कि हमने लिया है, क्योंकि अगर आप मंदिर के पास देवघर के जस्ट हमने, मेरा 5 मिनट का रास्ता है, 5 मिनट से भी कम ही मैं बोलूँगी, 5 पांडव करके मंदिर होटल है, यहाँ पे हमने लिया है। 1000 रुपीज़ का हमें पड़ा है, मैं क्लिप ऐड कर दे रही हूँ सो दैट आप ले सकते हो। और अगर बाहर की तरफ जाओ थोड़ा सा और अच्छी वैरायटी आपको जाना है, अगर आप जस्टी के आसपास रुकना चाहते हो तो वहाँ पे आपको 150 से 2000 रुपये में भी आपको यहाँ पे रूम वगैरह मिल जाता है। देन इसके अलावा अब हम इसके जो आपके एक्सपेंसेस है मैं उसकी बात कर लेती हूँ। सबसे पहले तो ऑफकोर्स आपका ट्रैवल का, लाइक आप ट्रेन या बस से आ रहे हो वो आपका खर्चा हो गया। सेकंड आपका सबसे पहले यहाँ पे फूड वगैरह की बात करें तो फूड यहाँ पे ओके है, ज़्यादा कुछ आपको अगर आप फैंसी फूड का सोच के आ रहे हो तो यहाँ पे आपको वो नहीं मिलने वाला है। तो फूड में आपका अराउंड आप मान लो अगर आप कुछ भी नहीं लेकर आओ तो 1000 रुपीज़, मैं 1 पर्सन का बता रही हूँ तो 1 पर्सन का आपको 1000 रुपीज़, और 500 रुपीज़ आप मील में मान दिन का मान रहे हो तो आपको 1000 रुपीज़ लगने वाला है। बट अगर आप 1 डे का प्लान करो तो आपको 500 लगेगा। एंड अब ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में आपको लाइक मेरे ख्याल से अगर आप पूरी ऑटो रिजर्व करके जाते हो, जिसका हमने 1000 रुपीज़ दिया है 3 लोग का, तो ये अप्रॉक्स आपका तो सिर्फ ये रिजर्व ऑटो का एक ही बस इतना ही खर्चा है, तो ये लगेगा। ट्रांसपोर्टेशन आपके आई थिंक 1200 रुपये में या 1500 रुपये आपका ट्रांसपोर्टेशन का मान लीजिए, 1200 से 1300 रुपये आपको तो ये आसपास के जो लोकल्स है वहाँ पे घूमने में लगेगा। देन 200 रुपये आपके आने जाने के स्टेशन से मंदिर तक का आपको ये लगने वाला है। अगर आपके साथ कोई बूढ़े वगैरह हैं तो उनके लिए मंदिर से अंदर तक जाने के लिए भी आपको जो ई रिक्शा है वो आपको मिल जाता है। होटल का खर्चा मैंने बताया आपको 15 to 1000 रुपीज़ में आपका होटल हो जाएगा। तो ये रही आइटिनरी, और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो लगभग आप 2 दिन से लेकर आएंगे तो आप थोड़ा सा आराम से यहाँ पे दर्शन कर लेंगे। और अगर आप 1 दिन का भी लेकर आना चाहते हो तो भी आप दर्शन कर सकते हो, बट आपको बहुत ज़्यादा भागना पड़ेगा। और बजट भी आप इस हिसाब से हैंडल कर सकते हो। अगर आपके पास बजट बहुत ज़्यादा कम है तो आप सीधे जसडीह स्टेशन से आइए, यहाँ से 20 रुपये में रिक्शा आपको यहाँ पहुँचा देगा। बाबा वैद्यनाथ के दर्शन करिए, 20 रुपये का ये रिक्शा पकड़ के आप वापस पहुँच जाइए स्टेशन। तो बहुत ही कम रेट में आई थिंक 1000 रुपये में भी आपको बाबा वैद्यनाथ के दर्शन हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, और आई होप कि मैं जल्दी कहीं और ट्रैवल करूँ, कोई और भगवान मुझे जल्दी से बुलाए, मैं जहाँ भी जाऊँगी आपके साथ ब्लॉग शेयर करूँगी। और अगर आपको लगता है मेरा वीडियो आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड करता है या मेरे वीडियो की तो थोड़ी हेल्प आपको मिलती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करिए। और जो बाबा वैद्यनाथ के दर्शन करने के लिए आने वाले हैं उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। बाबा वैद्यनाथ आपको और आपके परिवार को, आपके आसपास सभी लोगों को खुश रखें, और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मे बी ये नए साल के बाद वीडियो है या बिफोर नया साल, तो तब तक के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाबा वैद्यनाथ की जय।